नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को यह लगा कि वो भारत को धमकाकर जो चाहे करा सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह रहा है दोस्तों, भारत ने कभी भी किसी के प्रेशर में आकर कोई काम नहीं किया। 1970s में अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये साइन कराने की कोशिश की जा रही थी भारत से, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं मानी। 1998 में जब न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की गई अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के अंडर में, तब यहां पर सैंक्शंस लगाया गया। भारत फिर भी डटा रहा और आज 2025 में वापस से चीजें रिपीट हो रही हैं। भारत पर प्रेशर डाला जा रहा था अमेरिका का, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि एक रेड लाइन है, इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि ट्रेड डील आप मन चाहे टैरिफ पर नहीं करा सकते, डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर हम ओपन नहीं कर सकते, और इसके लिए जो चाहे हम फेस करने के लिए तैयार हैं। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो अब यहां पर भारत एक कदम और आगे लेते हुए रशिया के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत और रशिया के बीच में कई मुद्दों को लेकर एमओयू साइन किए गए हैं। आप देख सकते हैं खबर, एमिड ट्रम्प्स टैरिफ सागा, इंडिया साइंस एग्रीमेंट विथ रशिया टू बूस्ट टाइज इन की सेक्टर्स, एल्यूमिनियम, रेलवेज, और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, कल से हमारा जो नया बैच है 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच, ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कोई भी साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। और यहां पर यूज कर लीजिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर भारत के ऊपर जो धमकी दी है, उसको एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो बढ़ाते गए हैं। टैरिफ, जैसा कि आप सब जानते हो, 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है। यहां पर बोला जा रहा है कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदें, और साथ ही साथ जो अमेरिकन गुड्स के ऊपर टैरिफ है वो भारत रिड्यूस करते। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ ब्रॉडर स्ट्रैटेजी है यूएस प्रेशर कैंपेन का, जिसके तहत रशिया, चाइना के ऊपर तो प्रेशर डाला जा रहा था, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के ऊपर भी कुछ वैसा ही प्रेशर डाला जाएगा। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में इंडिया और रशिया के बीच में 11th सेशन ऑफ इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हुआ था अभी जस्ट न्यू दिल्ली में। और इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव एमओयू साइन किया गया, प्रोटोकॉल साइन किया गया, जिसके तहत दोनों देश के बीच में जो बायलैटरल कॉर्पोरेशन है, कई मुद्दों को लेकर, जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, उसको और ज्यादा डीप ले जाया गया है। मतलब इंडिया रशिया और ज्यादा करीब आ रहे हैं अलग अलग मुद्दे पर। कौन कौन से एरियाज कवर्ड हुए हैं एमओयू के अंदर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला है इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बेसिकली भारत और रशिया ज्वाइंट वेंचर के तौर पर काम करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में, और साथ ही साथ भारत का जो एम है मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का, ये रशिया सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं, चाहे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एरोस्पेस हो गया, एविएशन टेक्नोलॉजीज हो गए, जिसके अंदर आपका विंड टनलिंग टेस्टिंग फैसिलिटीज आती है, पिस्टन इंजन प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजों को दोनों देश मिलकर प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली भारत में इसका जो प्रोडक्शन यूनिट है, जो प्लेटफॉर्म है पूरा, वो बिल्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भारत का वास्ट रेलवे नेटवर्क है, इसको और कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इसमें रशिया मदद करेगा। इसके अलावा हाई स्पीड रेल हो गया, रेल सेफ्टी टेक्नोलॉजीज हो गई, ये भारत में लाई जाएंगी। फिर इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और केमिकल, बेसिकली भारत में आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर का काफी बड़ा योगदान है। तो जो इनपुट है, जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, उसको मीट करने में रशिया मदद कर सकता है, क्योंकि रशिया इज अ मेजर सप्लायर ऑफ फॉस्फेट एंड पोटैश बेस्ड फर्टिलाइजर। तो यहां पर एक डील करने की कोशिश की जा रही है कि लॉन्ग टर्म में जो पूरा सप्लाई चेन है वो स्टेबलाइज हो सके और रशिया से हमें ये जो फर्टिलाइजर है मिल सके। इसके अलावा एल्यूमिनियम और रेयर अर्थ हो गया, मतलब ज्वाइंट एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, दोनों देशों के द्वारा मिलकर प्रोसेसिंग की जाएगी। और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स जैसे कि बॉक्साइट हो गया, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए, जिसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बैटरीज में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में, इन सब का प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, बेसिकली जो माइनिंग से रिलेटेड चीजें हैं, वो भारत में करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि रशिया में भी अगर आप देखोगे तो काफी बड़ा रिजर्व है। तो भारत टेक्नोलॉजी चाहता है रशिया से कि कैसे हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। फिर इसके अलावा माइनिंग टेक्नोलॉजीज और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। क्या है ना कि यहां पर कोल रिजर्व्स तो काफी ज्यादा है, भारत के अंदर कोयला का रिजर्व अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा है, लेकिन हम क्लीनर मेथड से कैसे उस कोयले को निकाल सकते हैं, जो कोल गैसिफिकेशन
प्रोडक्शन होता है उसको भी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें रशिया मदद कर सकता है। तो ये भारत की जो एनर्जी ट्रांजिशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो उसके लिए काफ़ी क्रिटिकल है। फिर इसके अलावा जो 3D प्रिंटिंग वाला पूरा सेक्टर है जिसमें मेडिकल, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल यूज में बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती हैं, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, इसमें रशिया भारत को मदद कर सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी, इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहते हैं रशिया से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, आई होप आप समझ पा रहे होगे कि ये छोटा मोटा नहीं हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े सेक्टर्स को लेकर भारत और रशिया अब एक साथ आ रहे हैं। इसमें रशिया का क्या फ़ायदा है? देखो, रशिया को भी बहुत सारी चीज़ों के तहत मदद मिलेगी। जैसे कि क्या है ना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो सैंक्शंस लगाया गया है, आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे भारत यहाँ पर मजबूती से खड़ा हुआ है रशिया के साथ। तो यहाँ पर एक पार्टनर की तरह हम खड़े हुए हैं जिसकी रशिया को इस समय आवश्यकता है। और साथ ही साथ जो एक ओवर डिपेंडेंसी रशिया की बनती जा रही थी चाइना के ऊपर, तो रशिया भी तो चाहेगा कि उसको काउंटर किया जाए। मतलब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ये चाहेगा कि वो सिर्फ एक ही देश के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो रशिया क्या है, आज के डेट में चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो रशिया भी चाहता है कि उसको डाइवर्सिफाई करे और भारत के साथ और मजबूत रिश्ते बनाए। फिर इसके अलावा भारत के पास एक मैसिव मार्केट है, तो रशिया के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए एक बड़ा मार्केट मिल सकता है रशिया के पास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें भारत क्या मैसेज सेंड करना चाह रहा है? ये जो हम MOU साइन किए हैं, इसका अभी क्रिटिकल टाइम चल रहा है इस समय अमेरिका के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो भारत एक प्रकार से इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी ग्लोबल पावर ब्लॉक का हिस्सा ब्लाइंडली नहीं बनेंगे, चाहे वो अमेरिका की तरफ से कितना भी प्रेशर आ जाए। तो भारत का जो लॉन्ग स्टैंडिंग डॉक्ट्रिन है ना, नॉन अलाइनमेंट और मल्टी अलाइनमेंट का, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर हम डाइवर्सिफिकेशन चाह रहे हैं सप्लाई चेन में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। US जो है, ट्रम्प जो है टैरिफ लगा रहे हैं, तो भारत अपना जो रिलायबल पार्टनर है उनको सिक्योर करना चाहता है ताकि जो क्रिटिकल सेक्टर्स है, डिफेंस, फर्टिलाइजर्स, मिनरल्स, यहां पर हमें नुकसान ना हो। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो एनर्जी प्रेशर है उसको हमने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस तरह से ट्रम्प बार बार प्रेशर डाल रहे थे रशिया से ऑयल मत खरीदो, इसको हमने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि हमें यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर सेव हो रहा था फॉरेन एक्सचेंज में। तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे, ऑयल जो खरीदना है खरीदेंगे। इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और हमारा जो मिडिल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी कम होती है। तो इसकी वजह से रशिया के साथ और ज़्यादा एनर्जी टाइज बढ़ सकता है। एंड यू नेवर नो कि यहाँ पर जो रशिया से ऑयल है वो और ज़्यादा बढ़ जाए भारत के पास। एंड इसको लेकर आपने देखा ही होगा, कल जो है PM मोदी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कह दिया कि मुझे भले ही इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन हम किसी भी प्रेशर में नहीं आने वाले। भारत रेडी है किसी भी सिचुएशन के लिए, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही साथ कहा कि हम फार्मर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। जो ट्रम्प चाहते थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दो, वो नहीं होने वाला। तो ये भरोसा कल ही यहाँ पर PM मोदी जी ने दे दिया था। अच्छा, इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो US की जो हेजेमनी है ना, उसको भारत ने चैलेंज कर दिया है। मतलब हमारा एंगेजमेंट रशिया के साथ इनफैक्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। फिर दूसरा क्या है कि जो बाकी के ब्लॉक्स हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, ग्लोबल साउथ की यूनिटी हो गई, वो और ज़्यादा गहरा जाएगी। ट्रम्प तो क्या कह रहे थे कि अगर आप ब्रिक्स के अंदर हो तो हम आपके ऊपर और टैरिफ लगाएंगे, तो उसको तो हमने कह दिया जो करना है कर लो। फिर इसके अलावा हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। US डोमिनेटेड जो एक प्रकार से सेक्टर बनता जा रहा था पूरा कि सब कुछ US के इर्द गिर्द चलेगा, वो यहाँ पर नहीं होने वाला। खैर, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई थी, आपने सुना ही होगा कि कल अजीत डोवल साहब या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने रशिया में कह दिया कि पुतिन जो है बहुत जल्द भारत आएंगे। अब एग्जैक्टली कब आएंगे वो डेट नहीं बताया गया है, लेकिन एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। तो अब क्या है ना कि जब पुतिन भारत आएंगे तो हो सकता है कि भारत और रशिया के रिश्ते और ज़्यादा गहरा जाएं। डिफेंस रिलेटेड नई डील्स आपको देखने को मिल सकती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सकता है, को डेवलपमेंट हो सकता है वेपन्स का, लीगेसी जो सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा जो एनर्जी है, ऑयल की सप्लाई है, मैंने आपको बताया ना, उससे रिलेटेड और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में और यहाँ पर प्रमोशन किया जा सकता है। भारत का जो एक्सपोर्ट है वो हम और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस है। भारत काफ़ी सारा ऑयल रशिया से मंगा रहा है, लेकिन हम जो है एक्सपोर्ट नहीं कर
पाते, तो उसमें देखना होगा। फिर इसके अलावा जियो पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब कि यहाँ पर जो भी कुछ चल रहा है, यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक, एंटी सैंक्शंस कॉपरेशन, उसको लेकर बातचीत हो सकती है। और साथ ही साथ रूपी, रूबल और जो डिजिटल करेंसी का ट्रेड है, ट्रेड सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो सकती है। अभी करंट में अगर आप देखोगे भारत और रशिया के बीच का जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड $65 बिलियन से ज़्यादा है, जिसमें मेन इंपोर्ट भारत क्या क्या कराता है, ऑयल कराता है, फर्टिलाइजर, कोयला, आर्म्स। भारत क्या एक्सपोर्ट करता है, फार्मा, टी और इलेक्ट्रॉनिक्स। और कौन से करेंसीज आप यूज़ किए जाते हैं आप देख सकते हो, चाहे युआन है, दिराम है, आपका रूपी हो गया। कोशिश ये है कि 2030 तक इसको $100 बिलियन तक ले जाया जाए। तो देखो कंक्लूजन ये निकलता है कि डिस्पाइट कितना भी ट्रंप ने प्रेशर डाला भारत के ऊपर, इंडिया हैज चूजन टू डबल डाउन ऑन इट्स स्ट्रैटेजिक टाइज विथ रशिया। मतलब उल्टा हमने क्या किया, रशिया के साथ और ज्यादा जो रिश्ते हैं वो मजबूत करते जा रहे हैं। तो ये एक पावरफुल डिप्लोमेटिक सिग्नल है अमेरिका के लिए और ट्रंप के लिए दैट इंडिया विल एक्ट इन इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हम किसी एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि ये जो एक बड़ी खबर आई थी, इंडिया रशिया और ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, MOUs साइन हो रहे हैं, वो मैं आपको बताना चाहता था। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रशिया शेयर्स लैंड बॉर्डर विथ हाउ मेनी कंट्रीज? काफी बड़ा ज्योग्राफी है रशिया का, जैसा कि आप सब जानते हो। तो कितने सारे देशों के साथ उसकी जो बाउंड्री है वो शेयर होती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस, क्योंकि कल से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 2026 के लिए, जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलता है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिएगा। दोस्तों स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IAS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।